वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 19 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। तो मुहावरे यानी ऐसे वाक्यांश जो साधारण अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है। उसी तरह कि मुहावरे जो होते हैं अपना शाब्दिक अर्थ नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, छोटा सा वाक्य होता है जो साधारण अर्थ नहीं देता, यानी अपना शब्दों का अर्थ नहीं देता। जैसे 9, 10, 11 होना, तो ये शाब्दिक अर्थ नहीं देगा, क्या देगा? भाग जाना। ठीक है। तो ये क्या देते हैं? शाब्दिक अर्थ नहीं देते हैं और भी कोई विशेष अर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं मुहावरे। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखें, कमर कसना, इसका अर्थ होता है तैयार होना, आवाज उठाना, विरोध करना। ठीक है। जैसे भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना के लिए कमर कस ली है, या युद्ध के लिए कमर कस ली है। आवाज उठाना, हमें अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उसका विरोध करना चाहिए अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो। ठीक है। अब यहाँ पर आती है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, यह है इसका शाब्दिक अर्थ, यानी लोगों के द्वारा कही गई बातें। यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में क्या होते हैं, हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रचलन में आ गए हैं कि हमारी जहाँ पर भी हमें उस बात को कहने की आवश्यकता होती है, उससे रिलेटेड जो बात कही जाती है, उससे जुड़ी हुई जो बात होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? उस वाक्य को लिख देते हैं। ठीक है। जैसे यहां पर उदाहरण देखिए, पानी, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपनी योग्यता से अधिक बोलना। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि राम को जानता तो नहीं, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति क्या करती है? वो विशेष अर्थ नहीं देती, वो वाक्यांश का जो अर्थ है, वाक्य का जो अर्थ है, वो ही बताती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है। देखिए, मुहावरे जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि विशेष अर्थ देते हैं, और लोकोक्ति क्या होती है? वो अपना सामान्य अर्थ नहीं देती है, सामान्य अर्थ देती है यानी उसका शाब्दिक अर्थ देती है। और मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण रूप से वाक्य की तरह काम में ली जाती है। वो जो वाक्य होता है वो पूरा लोकोक्ति है। ठीक है। अब हम इसी चैप्टर को अपनी बुक के द्वारा पढ़ते हैं। आइए, यहाँ देखें आप, जैसे 1 और 1 11 होना और घोड़े बेचकर सोना, ये वाक्यांश किसी विशेष परिस्थिति की अर्थ की ओर संकेत करते हैं। 1 और 1 11 यानी संगठित होना, घोड़े बेचकर सोना, पूर्ण निश्चिंत होकर सो जाना। तो विशिष्ट अर्थ देने वाले जो वाक्यांश होते हैं उनको हम मुहावरा कहते हैं। ये वाक्य में जब आते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। मुहावरे की विशेषताएं यहाँ देखिए आप। मुहावरा अपरिवर्तनशील होता है, मुहावरे को हम बदलते नहीं है। मुहावरा किसी भाषा की अमूल्य निधि होता है, यानी संपत्ति है। मुहावरा वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ परक होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत शक्ति आ जाती है। मुहावरा लोक भाषा की व्यापकता को बढ़ाता है। मुहावरे जो होते हैं लोक भाषा की, उसके स्थान को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो मूर्खतापूर्ण आचरण करना। के आंखें तरसना, किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही योग्य व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल जाना, आंखों से घिर जाना, सम्मान खो देना। इस तरह यहाँ पर आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं। आप इनको क्या करेंगे? रीड करके पढ़ेंगे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, आप इनको रीड करेंगे। ओके। अब हम चलते हैं
लोकोक्ति की ओर। लोकोक्तियों का अर्थ लोक या आमजन की उक्तियाँ, यानी जनता के बीच प्रचलित या उनके द्वारा कही गई बातें। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। जैसे अंधों में काना राजा, तो गुणहीनों के बीच गुणहीन, कम गुणहीन। गांव में केवल राम खेलावन ही ऐसा था जो सब चिट्ठियां लिखता था और पढ़ता था। सभी अनपढ़ों के बीच वह ऐसा था जैसे अंधों में काना राजा। यहाँ पर एक और देखो, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी एक साथ दोहरा लाभ। एक प्रोजेक्ट के साथ उसकी कीमत पर दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होते ही कंपनी को दोगुना लाभ हो गया। सबने कहा है आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह आपको यहाँ पर बहुत सारी लोकोक्तियाँ बताई गई हैं। आप इनको रीड करके इनके वाक्यों को पढ़ेंगे। आशा है आपको लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।